प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानने के लिए आपके में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपके स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई जूझ रही है सुविधाओं की कमी से। 5 बड़े प्रोजेक्ट अगर समय पर बन जाए तो मुंबई के सुधर सकते हैं हालात। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और हरियाणा में सौर ऊर्जा नीति में खामियां, लोगों को पैनल लगवाने के बावजूद नहीं मिल रही है सब्सिडी। मुंबई शहर का हाल बुरा है। लाखों लोग यहां हर साल नौकरी की खोज में आते हैं। हर बड़ी कंपनी का दफ्तर इसी शहर में है, लेकिन क्या यहां का बुनियादी ढांचा इस शहर को शर्मसार कर रहा है? कोई भी घर लेने से पहले ये जरूर देखा जाता है कि आसपास सारी सुविधाएं मौजूद हैं कि नहीं। ऐसे में मुंबई में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, जिसकी वजह से मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर पड़ सकता है, साथ ही उसकी छवि पर भी असर पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। 2 करोड़ 20 लाख लोगों के साथ मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर है और बेहतर जिंदगी की तलाश में रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ की सुविधाएं आबादी के हिसाब से बहुत पीछे छूट गई हैं। स्ट्रक्चर की कमी की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है मुंबई में, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुंबई के जीडीपी पे आ रहा है। अगर आप कंपटीशन बिटवीन सिटीज़ को कैप्चर करेंगे तो आप देखेंगे कि मुंबई जो है वो अब गिरते गिरते 5वें स्थान पे पहुंच गया है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हुआ तो मुंबई और नीचे गिर जाएगा और शायद 10 साल में कोई मुंबई के बारे में बात भी नहीं करेगा। मुंबई की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले मौजूदा सुविधाओं को सुधारें। मुंबई का उपनगरीय रेल नेटवर्क बेहतर किया जाए। एलिवेटेड रेल गलियारे बने ताकि ज्यादा ट्रेनें चल सकें। मेट्रो और मोनो रेल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए और वसई विरार और पनवेल तक ले जाया जाए ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले। अटके पड़े हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट और ट्रांस हार्बर लिंक्स पर काम शुरू हो ताकि मुंबई के अंदरूनी इलाकों में विकास हो, जहां किफायती मकान बन सकें। और अंत में कोस्टल रोड समय पर बने, जिसके जरिए कांदिवली भी घंटे भर में पहुंचा जा सकेगा। वैसे इस प्रोजेक्ट में सरकार तेजी दिखा रही है। अब तक 46 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। दूसरे दौर में भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए जा चुके हैं। तीसरे दौर के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी अगले महीने तक आ जाने की उम्मीद है। जानकारों की राय है कि अगर इनमें से आधे प्रोजेक्ट भी पूरे हो जाएं, तो मुंबई दोबारा पटरी पर आ सकती है। उम्मीद है कि सरकार ध्यान दे रही होगी। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल और जवाबों का सिलसिला। हमारे साथ है वैशाली पावा प्रॉप इक्विटी से। तो सबसे पहला सवाल हमसे पूछने जा रहे हैं शशिकांत, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी शशिकांत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू फॉर पिकिंग माय कॉल। एक्चुअली मैं गुड़गांव में 3 BHK फ्लैट देख रहा हूँ। मेरा बजट 80 लाख का है और ये एंड यूज के लिए, मेरे अपने रहने के पर्पज के लिए होगा। तो ऐसी जल्दी नहीं है, आई कैन वेट फॉर ईयर मैक्स। वहाँ पे प्राइमरी एरिया जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वाला एरिया है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो आई विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन सजेस्ट मी सम अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स और अच्छा प्रोजेक्ट हो जो रहने के लिए, रिहाइश के लिए अच्छा। थैंक यू। ठीक है, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। वैशाली, आप क्या सजेस्ट करते हैं? इनको 70 लाख में 3 BHK का फ्लैट चाहिए और मेन गुड़गांव रीजन में तो हालांकि नहीं मिल पाएगा, लेकिन दूर एरियाज में आपको शायद मिल जाए।
बिल्कुल शशिकांत जी, आपको न्यू गुड़गांव सेक्टर्स देखने चाहिए। हमने आपके लिए सेक्टर्स 81 और 82 और सेक्टर 86 का चुनाव किया है। सेक्टर 81 और 82 जो हैं 500 मीटर दूर है ये NH8 से। काफ़ी इजी कनेक्टिविटी मिलती है इन सेक्टर्स को मेन इंटरनल सेक्टर रोड से। अच्छा डेवलपमेंट है, रेप्यूटेड डेवलपमेंट है जैसे आपको चाहिए। साथ में सेक्टर 86 जो है हमने इसलिए चुना है क्योंकि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है ये। सेक्टर 88 यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और सेक्टर 88 कमर्शियल सेक्टर है इस एरिया का, इसीलिए इस सेक्टर का फ़ायदा ज़रूर सेक्टर 86 को भी होगा। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं न्यू गुड़गांव रीजन के। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ 46 हैं। टोटल सप्लाई 22,910 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 840 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 22 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,750 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 19% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6 to 7% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 86 में है DLF लिमिटेड का न्यू टाउन हाइट्स, जो आप 4,500 to 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। 3 BHK की 1535 स्क्वायर फुट की यूनिट आप देख सकते हैं। 2014 में ये रेडी हो गया था, बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है DLF की गार्डन सिटी टाउनशिप का हिस्सा है, इसीलिए टाउनशिप बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसे। 23 एकर्स में 13 टावर्स ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट 4.5 मीटर्स दूर है NH8 से और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पूरा हो चुका है। कई परिवार इसमें रह भी रहे हैं। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 82 में है वाटिका लिमिटेड का एमिलिया आइरिस प्रिमरोज। 5,800 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,038 to 3 BHK की 1,415 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल तैयार हुआ है। एमिलिया और आइरिस फ्लोर्स जो है वो वाटिका की बड़ी टाउनशिप 700 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है। टाउनशिप बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ केयर, कमर्शियल एजुकेशन, सभी के ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं इस टाउनशिप के भीतर। एक लो राइज फ्लोर और रो हाउस का स्ट्रक्चर है ये, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का। ग्राउंड फ्लोर के साथ गार्डन भी मिलता है और फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर के साथ आपको वेरांडाज और टेरेस राइट्स मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, 500 मीटर दूर है ये NH8 से। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 81 में विपुल लिमिटेड का विपुल लावण्या 4,000 to 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1530 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में तैयार हो चुका है। 10 एकड़ में 10 टावर्स ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज के बनाए गए हैं। इसके भीतर 2.5 किलोमीटर दूर है ये NH8 से और पार्शली रेडी है। 8 टावर्स 10 में से तैयार हो चुके हैं और कई परिवार इसके भीतर रह रहे हैं। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो नोट करिए क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए लेकर आई हैं आज वैशाली। न्यू टाउन हाइट्स है, ये DLF लिमिटेड का है। एमिलिया आइरिस और प्रिमरोज है, ये वाटिका लिमिटेड की तरफ से आपके पास ऑप्शंस हैं। और तीसरा है विपुल लावण्या, ये विपुल लिमिटेड की तरफ से है। चलिए रुक करते हैं अगले सवाल का। गौरी ने हमको लिखकर भेजा है कि उनका बजट जो है वो 40 से 50 लाख का है और उन्हें एक रेडी टू मूव इन फ्लैट चाहिए, नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इलाका इनके लिए सबसे कौन सा सही है। गौरी, आपके लिए हमने सेंट्रल नोएडा का क्षेत्र चुना है। सेक्टर 76, 78 और सेक्टर 121 सेलेक्ट किए हैं। सेक्टर 76 एक हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर माना जाता है। सेक्टर 78 के बिल से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां पे प्रपोज मेट्रो स्टेशन और कमर्शियल एरिया एलोकेशन करी गई है। सेक्टर 78 में मेट्रो आएगी आगे चल के। सेक्टर 50 के काफ़ी करीब है, जो बिल्कुल सामने पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरियाज़ भी 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में हैं। सेक्टर 121 इसलिए चुना है क्योंकि कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से बहुत अच्छे से होती है। 5 किलोमीटर दूर है ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से और सीमलेस कनेक्टिविटी है इस सेक्टर की। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स के शेयर करते हैं। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 83 हैं। टोटल सप्लाई 55,530 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,980 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग
30 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 19% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6 से 7% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय सेक्टर 76 में लाए हैं हम आपके लिए सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल 4700 to 4900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 895 या फिर 1125 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। 2015 में रेडी हो गया है प्रोजेक्ट, इसीलिए कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। 5 एकड़ पे करीब 9 टावर्स ग्राउंड प्लस 14 to 19 स्टोरीज के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड से कनेक्टेड है। कंस्ट्रक्शन इसका पूरा हो चुका है। पोजेशन चल रही है। कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। दूसरी राय सेक्टर 78 में है निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का द हाइड पार्क 4800 to 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 915 to 1080 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये पार्शली रेडी हो गया है और 15 एकर्स के लैंड एरिया में 23 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए जा रहे हैं। इसके भीतर सारे अपार्टमेंट्स जो है 3 साइड ओपन है और एक ग्रीन बेल्ट को भी फेस करते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, 6.5 किलोमीटर्स दूर है ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। जैसे हमने कहा पार्शली तैयार है और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 121 में है अजनारा इंडिया गुलशन होम्स का होम्स 121 5200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 945 2075 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में तैयार हो गया था। प्रोजेक्ट 25 एकड़ पे बनाया गया है। कुल मिला के 21 ब्लॉक्स हैं। ग्राउंड प्लस 14 to 19 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट तैयार है, वेल इनहैबिटेड है और लोकेशन इसकी खास अच्छी है। 5 किलोमीटर दूर है ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो सेंट्रल नोएडा जो आजकल कहा जाता है, कनेक्टिविटी बेहतर होती जा रही है। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं। साथ ही कई सारे परिवार भी अब वहाँ पे जा चुके हैं, बस चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक रेडी टू मूव इन फ्लैट पाने में वहाँ पे। तो हम आपको विकल्प दे देते हैं। सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल आप देख सकते हैं। निम्बस प्रोजेक्ट्स का द हाइड पार्क भी एक विकल्प है हमारी तरफ से आपको। साथ ही आप देख सकते हैं अजनारा इंडिया और गुलशन होम्स का होम्स 121। चलिए अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। कुणाल, पूछिए अपना सवाल। हाय, मेरा नाम कुणाल है और मेरा बजट अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख का है और मैं गांधीनगर में एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ अपने लिए। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? ठीक है, तो इनका बजट है 45 लाख और ये प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं गांधीनगर में, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कुणाल, आपके लिए गांधीनगर में हमने सरगासन सर्कल और कुदासन क्षेत्र का चुनाव किया है। सरगासन सर्कल जो है वो SG हाईवे पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। SEZ जो इन्फोसिटी में लोकेटेड है उससे इस मार्केट की प्रॉक्सिमिटी काफ़ी अच्छी है। साथ में गिफ्ट सिटी और कोबा इंडस्ट्रियल एरिया भी 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में है, इसीलिए मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस क्षेत्र के। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप बाकी पार्ट्स ऑफ अहमदाबाद से कंपेयर करें, चाहे वो गोटा हो या चांदखेड़ा। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ इन माइक्रो मार्केट्स के शेयर करते हैं। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स सरगासन में 26 हैं और कुदासन में 17। टोटल सप्लाई सरगासन में 4060 यूनिट्स की है और कुदासन में 1790 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट सरगासन में 340 हैं और कुदासन में करीब 350 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग सरगासन में 14 मंथ्स का चल रहा है और कुदासन में करीब 12 मंथ्स का। मिड सेगमेंट के औसत दाम सरगासन में 2750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और कुदासन में भी औसत दाम बिल्कुल सेम है 2750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में सरगासन में करीब 16% तक की देखी गई है और उसी दौरान कुदासन में करीब 17% तक की बढ़त नजर आई है पिछले 3 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को सरगासन में 5 to 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स और कुदासन में भी 5 to 6% तक के ही रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सरगासन सर्कल के पास स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वागत ब्लॉसम जिसके भीतर सिर्फ 3 BHK ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। 2888 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1575 स्क्वायर फुट की यूनिट है। 2016 में ही ये रेडी हो चुका है, पोजेशन हो रही है इसकी। स्वागत ब्लॉसम के भीतर 5 ब्लॉक्स ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स के बनाए गए हैं।
प्रोजेक्ट जो है सरगासन सर्कल के काफ़ी करीब है, 800 मीटर दूर है ये सरगासन सर्कल से, और प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। पोजेशन हो रही है फेज़ 1 के भीतर। जो प्रोजेक्ट बनाया गया था 2 BHK का, वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह हैंड ओवर किया जा रहा है। दूसरी राय आपके लिए है कुदासन में PSY ग्रुप का प्रमुख पैरामाउंट, 2666 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1692 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2015 में तैयार हो गया था। इसके भीतर 10 ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट जो है वो कुदासन में 3.1 किलोमीटर दूर है इन्फो सिटी से, और प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। पोजेशन इसका लास्ट ईयर ही हुआ है और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तीसरी राय आपके लिए है गांधीनगर बाईपास रोड KH रोड एक्सटेंशन पर मधुरम इंफ्रास्ट्रक्चर का मधुरम ग्रीन्स, 2777 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से आप इसे ले सकते हैं। 3 BHK की 1620 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2013 में तैयार हो गया था, तो काफ़ी बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट है। ऑक्यूपाइड भी है, 12 ब्लॉक्स हैं इसके भीतर, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स का स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट जो है ये करीब 700 मीटर दूर है सरगासन सर्कल से, रेडी टू मूव इन है, और ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं इस प्रोजेक्ट के। तो नोट कीजिए कुणाल, आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। स्वागत ब्लॉसम है, ये स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से है। दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लाए हैं वो PSY ग्रुप की तरफ से है, प्रमुख पैरामाउंट। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो मधुरम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मधुरम ग्रीन्स। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं property@ndtv.com पर। उनके सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा पूरी रिसर्च के बाद, लेकिन अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजिए ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनें हम सुलझाएंगे और साथ ही बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट, कहीं मत जाइएगा। और आइए एक नजर डाल लेते हैं कि इसके अलावा प्रोजेक्ट ट्रैकर में आज क्या है खास।